बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, ये जैसे कि जो खुराक वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी अपडेट देते रहते हैं आपको साथ। तो मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आ रही है वो ये है, अक्सर मैंने पहले भी एक दो वीडियो में ज़िक्र किया है कि आपके पास जो मौसमी खुराक आती है ना, अगर हम उसको मैनेज कर लें तो हमें सस्ती भी पड़ती है और जब उसका सीज़न होता है उसके फ़वाइद भी ज़्यादा होते हैं। तो आजकल जो चीज़ मेरे सामने आई है वो है बनोला, खल बनोला। ये खल है, इसको ये हमने जो कोल्हू होता है ना वहाँ से बनवाई है समझ लें। और ये आम जो फैक्ट्री की खल होती है उसमें ऑयल कंटेंट बिल्कुल नहीं रहता और बहुत हार्ड होती है, लेकिन ये आप देखें कि ये हमने हाथों से बारीक कर लिया, इसको ज़्यादा कूटना नहीं पड़ा, तो इसका मियार ज़्यादा अच्छा है और इसमें ऑयल कंटेंट भी है। ये देखें, ये इसको पिसवाया नहीं है, ये वैसे ही इस तरह की थी। ये थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ी है, 200-300 रुपये। अब आप देखेंगे आम तौर पे आपको खल जो है ना वो इस वक्त 3300 रुपये तक, 3000 से 3300 रुपये के बीच में मन मिल रही है। और ये रेट इस वक्त लूसन का चल रहा है, और वो भी बल्कि इससे ज़्यादा, ये कम नहीं है। तो खल का डेफिनेटली इसका प्रोटीन भी उससे ज़्यादा हाई है, इसमें ऑयल कंटेंट भी है, एनर्जी भी इसमें ज़्यादा है। तो हम उसका मुतबादल तो लूसन का नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि इससे हम वक्ती तौर पे फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। जो हम दूसरे वंडा जाते हैं वो भी अब तकरीबन 4500 प्लस ही आपको मन पड़ता है। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। इसमें फ़ाइबर भी काफ़ी हाई है, जानवर अच्छा। एक मसला और आता है आम तौर पे, ऐ पुत्र पान है इन पर टी मारना उन थले रहते। एक प्रॉब्लम और आता है इसमें खल में ख़ास तौर पे कि इसमें टॉक्सिसिटी का इशू बन जाता है, यानी कि इसमें जहरीले मवाद पैदा हो जाते होते हैं और जानवरों में उसकी वजह से मसला आता है, ख़ास तौर पे बकरियों। तो ये इसीलिए हमने खल जो है वो ताज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ मैंने 2 बैग लिए हैं, ये जब ख़त्म होने वाले होंगे तो फिर दोबारा नए ताज़ा जो है ना 2 बैग बनवा के तो वो इस्तेमाल करेंगे। जब खल पुरानी हो जाती है तो डेफ़िनेटली फिर उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें टॉक्सिसिटी पैदा हो जाए। और एहतियातन जो है वो आप इसके साथ जैसे टॉक्सिन बाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर आपको मिल जाता है आसानी से किसी भी अच्छे जानवरों के मेडिकल स्टोर से। तो वो आप यूँ कह लें कि 10 किलो अगर आप खल डाल रहे हैं अपने जानवरों को, कोई 20 के जानवरों को, तो उसमें आप 1-1.5 चम्मच टॉक्सिन बाइंडर डाल दें तो उससे फिर वो वाला रिस्क भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे तो क्योंकि तसल्ली है खल पे, इसलिए मैं टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी इस तरह से अभी 10 बजे का टाइम है, सुबह हमने सिर्फ TMR डाला है, अभी हम खल और TMR दोनों डाल रहे हैं। सुबह थोड़ा कम डाला था, एक यानी कि ये वाला बाउल डाला है, अभी हम ये दोनों इकट्ठा डालेंगे, तकरीबन इसमें 10 किलो डाल जाता है। ठीक है, आजकल ये रूटीन चला रहे हैं। इसमें मुझे ये समझ आई है कि एक तो जानवरों को ज़्यादा अच्छी मौसमी जो खुराक है वो मिल जाएगी, और दूसरा हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी मुनासिब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बकरियाँ हैं मोस्टली गब्बन है, तो इस वक्त उनको ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक चाहिए, तो इसलिए इस चीज़ को साथ में ऐड किया गया। और इस वक्त अगर आप देखें, इस वक्त कोई भी चीज़ जिसमें इतना प्रोटीन भी अच्छा हो, फाइबर भी हो, एनर्जी भी हो, ऑयल कंटेंट भी है, फैट रिच, सारा कुछ ही तकरीबन इसमें बहुत अच्छा है ना खल में। तो वो कोई चीज़ भी इस वक्त 4000-4500 रुपये मन से नीचे नहीं है। इवन चने का छिलका जो है वो भी आपको तकरीबन कोई इससे ऊपर ही पड़ रहा है, जिसमें यूँ कह लें कि सिर्फ वो एक सोर्स ऑफ फाइबर ही होता है बेसिकली। तो ये भी आपके सामने डालते हैं जी। इसको हम गीला करके नहीं डाल रहे, पहले हमने तजर्बा किया था, लेकिन हमारे जानवर क्योंकि ड्राई मैटर पे लगे हुए हैं और वैसे भी जब गीला करते हैं तो वो बड़ी जल्दी बासी हो जाता है। खुश्क जो है वो जानवर खुशी से खाता है, और ज़्यादा बेहतर है कि खुश्क ही डाला जाए। तो अगर आपके पास खल थोड़ी सख्त भी है तो आप उसको क्रश भी करवा सकते हैं। अभी आपके सामने डालते हैं और आप जानवरों का इंटरेस्ट देखिएगा। बाकी हेल्थ, जिस वक्त आपका जानवर गब्बन जानवर जो है ना, ख़ास तौर पे जब वो 3 माह पूरे कर जाता है, तो 3 माह के बाद उसकी जो बच्चों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है। तो वो अच्छा खासा जानवर की जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट होता है अगर आप उसको खुराक उसकी ज़रूरत के मुताबिक ना दें। यानी कहने का मकसद ये है कि जानवर जब आपका 3 माह का गब्बन हो गया, पहले भी ज़रूरत है, लेकिन जब 3 माह का गब्बन हो गया, चौथे माह में पड़ गया, तो आखिरी 2 माह में बच्चे की क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज़ होती है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत बढ़ जाती हैं। तो फिर आपको उसको रूटीन से हट के
अच्छी खुराक देनी होती है, तो जानवर उठाता भी है उस वक्त ना। तो इसलिए अगर आप वो नहीं देते तो फिर वो बच्चों की ग्रोथ पे असर होता है। अक्सर जानवर अगर कमज़ोर हो जाए तो बच्चे गिरा देते हैं। पा बच्चे। अब इसी के ऊपर हम TMR डाल देंगे। वैसे अभी ये वीडियो बनानी थी तो मैं फारिग नहीं था, अदरवाइज़ हम बकरियों को अंदर रखते हैं और ये डाल के इसके ऊपर वनडे के ऊपर TMR अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर बकरियों को छोड़ा जाता है। एक हो जाए पा दे बच्चे, चल मिक्स कर दे अच्छी तरह। ये देखें, बेटा परा हो जाए, बकरियां दे विच ना आ जी। जानवर रगड़ रहे हैं, सारियां आ गई बाहर। देखना अब इन्होंने इंशाल्लाह यही मैक्सिमम 10-15 मिनट में ये खा लेना है। अब ये टोटल खुराक तकरीबन इसका जो वज़न है वो 20 किलो बन गया। 20 एनिमल हैं ये, ठीक है। 10 किलो हमने सुबह TMR डाला और 10 किलो अभी डाल दिया, तो 10 नहीं सॉरी 8 किलो बनता है तकरीबन। हाँ जी, 8 किलो सुबह डाला, 8 किलो अब, और उसमें 8 किलो ही ये वंडा डाल दिया। कितना हो गया? 24 किलो। 24 किलो टोटल ये खुराक होगी ड्राई, जिसमें समझें कि एक आलमोस्ट बैलेंस खुराक बनती है। इसके बाद हमने तकरीबन जब टाइम होने ज़ोहर की नमाज का तकरीबन 1:30 बजे, तब हमने इनको एक गट्स जो तकरीबन 17 किलो की होती है, 17-18 किलो की होती है लहसुन की, हमने वो डाल देनी है। तो ये इनकी खुराक चल रही है। शाम को जंतर आता है थोड़ा गाँव से, वो थोड़ा सा ही होता है, तो वो इनको डाल दिया जाता है। तो आजकल मुकम्मल रूटीन ये चल रही है। तो ये जो खल है ये डालने से, अभी हम साथ में कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें किसी ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट अच्छा होगा। तो इनको जिसे कहते हैं खुश्की हो जाना, वो वाला मसला नहीं होगा। तो ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।